गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ख़बर आ रही है कि वहाँ पर ख़बरों से लाशें निकालने का दो ऐसे वारदात पेश आई हैं। वो किस जगह की हैं और क्यों हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा चाइल्ड स्मगलिंग में राजस्थान इस वक्त पहले नंबर पर है और बिहार से हर दिन एक बच्चे की स्मगलिंग होती है। इस तरह की रिपोर्ट आई हुई है NCRB की। मैं उसके ऊपर भी तफसीलात से रोशनी डालते हुए आपको बताऊंगा कि कश्मीर के सिलसिले में अमरीकी पार्लियामेंट में जो है बातें हो रही है, वहाँ पे तजवीज़ पेश की जा रही है मुवासलात पर पाबंदी ख़त्म करने और गिरफ़्तार लीडरों को रिहा करने के सिलसिले में। और इसके अलावा हरमैन ट्रेन जो बंद कर दी गई थी, जिसकी सर्विस जिद्दा से मक्का और मक्का से मदीने की, उसके दोबारा आगाज़ का ऐलान कर दिया गया है। और उधर न्यूजीलैंड में आतिश फ़शां पहाड़ फटने का मंज़र दिखाया जा रहा है, उससे भी हम लोग बात करेंगे और तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूर दूर तक फैलाएं और सीधी बात के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में आप लोग ज़रूर शामिल हो जाएं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की जानिब, जहाँ से एक अफसोसनाक वाक़या जुमा के दिन पेश आया है। असल में जुमा के रोज़ दफन होने वाली 15 साला बच्ची की लाश इतवार के रोज़ खबर से लापता हो गई है। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में बसंडा पुलिस स्टेशन के तहत वाक़े गांव में पेश आया। यरकान की वजह से बच्ची की मौत हो गई थी और तदफीन जुमा की शाम पेश आई। इतवार के रोज़ किसी ने लड़की के वालिद को इत्तला कर दी कि उसकी कब्र खोदी गई है। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने लाश को गायब पाया। सर्कल ऑफिसर परवीन मलिक ने बसंडा स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO को केस की तहकीकात करने की हिदायत की है। SHO हरिशंकर वर्मा ने बताया कि लड़की के वालिद की शिकायत पर इंडियन पेनल कोड IPC की दफ़ा 297 तदफीन की जगहों पर तौहीन आमेज़ के तहत नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शवाहिद इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने कुत्तों की मदद भी ली। 8 जून के बाद से दूसरा वाक़या है जब तबदक की वजह से फौत होने वाली एक और 15 साला बच्ची की लाश इसी कब्रिस्तान से मिली थी। यानी कि खबरों से बच्चियों की लाशों को निकाला जा रहा है और वो भी तबदक से ही एक बच्ची को दफनाया गया था जो मर गई थी, उसकी भी लाश निकाली गई थी। CO के मुताबिक दोनों लड़कियों को गांव नहर के करीब कब्रिस्तान में दफन किया गया था और दोनों कब्रें खोदी गई, जिसकी लाशें तदफीन के अगले ही दिन से मिली थी। CV को दोनों मामलात में मकामी लोगों के मुलव्वस होने का शिबा है। तफ्तीश के लिए 4 पुलिस टीमें तश्कील दी हैं। लाशों को चोरी करने के पीछे क्या मकसद जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की खबरें पाकिस्तान से कभी आई हुई थी कि वहाँ लाशों के साथ किस तरह बेहुरमती अपनाई जाती है, ख़वातीन की लाशें निकाल करके उसके साथ जिना किया जाता है वगैरह वगैरह। अब उत्तर प्रदेश से इस तरह की 15 साला लड़कियों की खबरों से लाशें निकालना, फिर उसको दरियाफ्त होना, ये बहुत सारे सवालात अपने पीछे छोड़े जा रहा है। और बिलखुसूस तबदक की मरीज़ को क्या इसमें एक बहुत बड़ा हाथ भी हो सकता है। अलग अलग शिकों को शुबहात पैदा होते हैं कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है इनकी जांच के लिए, इनकी मेडिकल जांच के लिए कोई बहुत बड़ा गिरोह इसको कब्रों से निकाल करके जांच कर रहा हो, या फिर कोई हवस के पुजारी इस तरह के चीज़ें कर रहे हों, या कोई दूसरे जराइम पेशा अफराद जो आज़ा को बेचते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह के लोगों पे शक व शुबहात जाता है। लेकिन ये वाकई तशवीशनाक और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से आया हुआ है। इस पर तफ्तीश करना और मुल्ज़िमों तक पहुंचना पुलिस की ज़िम्मेदारी है और उम्मीद की जाती है कि इंतज़ामिया इन खातियों की तरफ बहुत जल्द बढ़ेगी। नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदाद शुमार जो सामने आए हैं बच्चा स्मगलिंग को लेकर के, वो क्या है। बिहार से हर दिन एक बच्चे की स्मगलिंग किए जाने के साथ ये मुल्क में राजस्थान और मगरबी बंगाल के बाद बच्चा स्मगलिंग के दर्ज वाक़यात के मामले में तीसरी रियासत बन गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आदाद शुमार के मुताबिक बिहार से साल 2017 में 18 से कम उम्र के
कुल 395 बच्चों की स्मगलिंग की गई, जिनमें 362 लड़के और 33 लड़कियां शामिल थी। इनमें से 367 से जबरन मजदूरी कराई जा रही थी। इन बच्चों को वहां से छुड़ा लिया गया है। गुज़िश्ता अक्टूबर में जारी एनसीआरबी के मज़कूरा आदाद शुमार के मुताबिक बच्चा स्मगलिंग के 886 मामलों के साथ राजस्थान पहले मकाम पर है, जबकि मगरबी बंगाल 450 ऐसे मामलों के साथ दूसरे मकाम पर है। बिहार पुलिस ने 2017 में बच्चों की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ 121 एफआईआर दर्ज कराए थे, लेकिन एक भी चार्जशीट दायर नहीं किए जाने की वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी और मामलों का हल जीरो रहा। क्राइम रिसर्च डिपार्टमेंट के एडिशनल डीजीपी विनय कुमार ने बिहार में बच्चा स्मगलिंग के कम मामले दर्ज होने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस रियासत से स्मगलिंग किए गए बच्चों के दीगर रियासतों से बरामद किए जाने पर एफआईआर से मुतालिका रियासत में दर्ज की जाती है और वहां से बरामद बच्चों को बिहार लाकर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत उनकी बाज़ाबातकारी की जाती है। बहरकैफ नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। उनको तालीम से दूर रखा जा रहा है, हुकूक जो उनके लिए मैसर है उससे दूर रखा जा रहा है और बाकायदा बच्चों की स्मगलिंग करके उनसे काम लिया जा रहा है, घरों से उनको दूर रखा जा रहा है। या तो ये लावारिस होते हैं, बिना माँ बाप के होते हैं, या गुर्बत की वजह से जो है मजबूर माँ बाप से दूर रहते हैं, जिसके गलत फ़ायदा उठाते हैं वो लोग जो बच्चा स्मगलिंग करते हैं और फिर जो है इस तरह बच्चों के एहसासात के साथ और उनकी जो है हुकूक के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उनको जबरन मजदूरी करवाई जाती है या फिर हाथ पैर तोड़वा करके उनको मांगने पे मजबूर किया जाता है या फिर पूरी की पूरी उनके हुकूक से उसको महरूम कर दिया जाता है, जो वाकई तशवीशनाक है। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कश्मीर को लेकर के अमरीकी पार्लियामेंट में क्या हुआ। अमरीकी रुकने पार्लिमान प्रमिला जयपाल ने अमरीकी पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर पर एक तजवीज़ पेश करते हुए हिंदुस्तान से वहां लगाई गई मवासलात पर पाबंदियों को जल्द से जल्द हटाने और तमाम बाशिंदों की मजहबी आज़ादी महफूज रखे जाने की अपील की है। जयपाल के जरिए कई हफ्ते की कोशिशों के बाद ऐवान में पेश की गई इस तजवीज़ को कैंसास के रिपब्लिकन रुकने पार्लिमान स्टीवार्ट केंस के तौर पर सिर्फ एक मेंबर की हिमायत हासिल है। ये महज एक तजवीज़ है जिस पर दूसरे ऐवान में वोट नहीं किया जा सकता और ये कानून नहीं बनेगा। तजवीज़ में हिंदुस्तान से पूरे जम्मू कश्मीर में कम्युनिकेशन सर्विस पर लगी पाबंदियों को हटाने और इंटरनेट खिदमात को बहाल करने की अपील की गई है। बता दें कि हुकूमत हिंद के ज़रिए 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करके इसको 2 यूनियन टेरेटरी में बांटने के बाद से वहाँ कई पाबंदियाँ लगी हुई हैं। नाज़रीन, ये न्यूज़ आप लोगों के सामने रखने का मेरा मकसद ये है कि कश्मीर को भुला दिया गया है। जो मीडिया शुरुआत के दिन 20 दिनों तक इस सिलसिले में बहस करता रहा और वहाँ की उसके बाद वहाँ के हालात को पुरअमन बताने की कोशिश करता रहा और पाकिस्तान जो शुरू के अय्याम में इस मामले को बहुत ज़्यादा जो है उठाता रहा इंटरनेशनल मीडिया में, वो भी अब खामोश है। बल्कि कश्मीर से सारा मीडिया ही नहीं, हर मुल्क अपना मुंह मोन लिया है। ऐसे हालात में उसकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन एक हिंद नज़ाद अमरीकी रुकने पार्लिमान प्रमिला जयपाल की जानिब से इस तजवीज़ को पेश करना ऐसे हालात में, जिन हालात में पूरी की पूरी दुनिया 80 लाख मुसलमानों को भूल चुकी हो, ये वाकई इनके भी लिए जो है इसका असर क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये दूसरी बात है। लेकिन कम से कम अमरीकी पार्लियामेंट में कश्मीर की बात तो रखी, वहाँ के मवासलात को बहाल करने की बात तो रखी और जो कैदोबंद की सोबतें झील रहे उनको आज़ाद करने की तो बात रखी एक हिंद नज़ाद अमरीकी रुकने पार्लिमान प्रमिला जयपाल ने। ये वाकई सराहने की बात है, इसलिए कि हकीकत यह है कि इस वक्त कश्मीर के जो हालात हैं वो नाकाबिल बयान हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के हुकूक के बारे में बात करने को कोई भी आदमी तैयार नहीं है। ना कोई मुल्क, ना कोई इस्लामी मुल्क, ना कोई खलीजी मुल्क, ना वो ममालिक जो सेकुलर के दावेदार कहते हैं, इंसानी हुकूक के दावेदार कहते हैं और पूरी दुनिया में चीखते घूमते हैं, और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा जो ये कहता है कि सेकुलर है और तमाम लोगों के हुकूक की बात होनी चाहिए, ना वो ख़वातीन के हुकूक की बात करने वाले जो हुकूक निस्वा के नाम से ही सुबह शाम खाते बैठते उठते चंदा करते हैं, वो लोग कोई भी जो है कश्मीर के इंसानों की, वहाँ बसने वाले 80 लाख मुसलमानों के हुकूक की बात करने को तैयार नहीं है। और हुनूस वहाँ पे वही हाल बना हुआ है जो आज से 4 महीने पहले बना हुआ था। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब चलते हैं सऊदी अरब की जानिब। सऊदी अरब में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बहुत ही खुशियों का इजहार किया जा रहा था और बाकायदा इसका आगाज़ भी हो चुका था, लेकिन जिद्दा में इसका एक
रेलवे स्टेशन कहें या प्लेटफॉर्म जल जाने की वजह से ये सर्विस बंद कर दी गई थी। लेकिन अब सऊदी अरब में हरबेन एक्सप्रेस ट्रेन प्रोजेक्ट की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि आइंदा बुध के रोज़ से ट्रेन सर्विस फिर से बहाल हो जाएगी। इससे कबल जिद्दा की न्यू किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस ट्रेन का स्टेशन तैयार करने का काम कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। हरबेन एक्सप्रेस के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस रैयान अल हरबी के मुताबिक ये ट्रेन मदीना मुनव्वरा स्टेशन, राबिग में किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और जिद्दा में न्यू किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन के दरमियान मुसाफिरों को सर्विस की फराहमी दोबारा शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तजुर्बात असफार के ज़रिए महफूज ऑपरेशन को यकीनी बनाने के तमाम मेयारात का इत्मीनान कर लिया गया है। अल हरबी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के लिए ट्रेन सर्विस का दोबारा आगाज़ आइंदा हफ्ते से होगा। सऊदी खबर रसा इदारे SPA ने अल हरबी के हवाले से ये भी बताया है कि हालिया अरसे में न्यू किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेशन ही जिद्दा ज़िले की आबादी को खिदमत फराहम करेगा। जिद्दा के अल सुलेमानिया स्टेशन का काम जारी है ताकि उसे फिर से खिदमत की फराहमी के वास्ते बहाल किया जा सके। जिद्दा एयरपोर्ट के ट्रेन स्टेशन पर सालाना 2 करोड़ मुसाफिरों के सफ़र की गुंजाइश है। मुसाफिर हज़रात वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से भी अपनी ट्रेन बुकिंग करा सकते हैं। न्यू किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रेन स्टेशन का रकबा 12,000 मुरब्बा मीटर है। इसके इंतज़ामी उमूर को चलाने के लिए आलमी मेयार के मुताबिक जदीद तरीन तरबियत के हामिल अफराद को मुकर्रर किया गया है। याद रहे कि रवां साल सितंबर में जिद्दा के इलाके सुलेमानिया में हरमेन ट्रेन के स्टेशन की छत में आग लग गई थी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद से इस सर्विस को रोक दिया गया था, जो अब दोबारा बहाल करने का ऐलान किया गया है। बैकअप नाज़रीन, ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो उम्रा के लिए जाते हैं, इसलिए कि मक्का से मदीने का सफ़र बसों और टैक्सी से बहुत लंबा होता है। इस वजह से अगर इस तरह की ट्रेनें फ़ास्ट चलती हैं तो मक्का मदीना और जिद्दा मक्का मदीना का जो सफ़र है वो बहुत आसान भी हो जाएगा और बहुत ही सहूलत भरा भी हो जाएगा। बैकअप नाज़रीन, आज के हमारे प्राइम टाइम में हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।